नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नई स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्टोरी शुरू होने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारी वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। जमुनापुर जिला, उत्तर प्रदेश। सुबह के 7 बजे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन जून की गर्मी अपना रंग दिखाने लगी थी। सड़कें अभी जाग रही थी, दुकानें आधी खुली थी और दूध वाले साइकिलों पर बोतलें बांधे दौड़ रहे थे। इसी वक्त एक साधारण सफेद एसयूवी बिना हूटर के धीरे धीरे कलेक्ट्रेट गेट से बाहर निकली। गाड़ी में बैठे थे अजय प्रताप सिन्हा, जमुनापुर के जिलाधिकारी। एक तेज तर्रार, अनुशासित और संवेदनशील आईएएस अधिकारी। लेकिन आज वे किसी वीआईपी स्टाइल में नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह निकले थे। ना वर्दी, ना सुरक्षा, ना बाउंसर, ना रॉब। बस सादी धोती, कुर्ता और पैरों में साधारण चप्पल। उनके हाथ में एक पुराना नोटपैड और पेन था। आज वे ग्राउंड रियलिटी चेक करने निकले थे। खुद देखना चाहते थे कि शहर में यातायात, सफाई और पुलिसिंग कैसी है। कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये एक गोपनीय निरीक्षण था। लगभग 8 बजे वो गाड़ी शहर के सबसे व्यस्त चौराहे सुभाष चौक पर पहुंची। यहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था। अजय ने देखा कि एक दरोगा जी, विशाल शरीर, मूंछें तनी हुई, धूप में चश्मा लगाए खड़े थे। नाम था सब इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर। अजय ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे थोड़ा गलत एंगल पर खड़ी कर दी, जिससे हल्का ट्रैफिक ब्लॉक हुआ। दरोगा रणवीर तुरंत लपक कर आए। अबे, कौन है तू? सरकारी गाड़ी है ये, नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रही। अजय ने विनम्रता से कहा, सर, थोड़ी देर के लिए रुका हूं, आगे बढ़ा लेता हूं। रणवीर गर्जा, चालान कटेगा तेरा। और तू मुझे सर मत बोल, मैं दरोगा हूं। सड़क पर कानून मेरा चलता है। पास ही 2 सिपाही और भी जमा हो गए। लोगों की भीड़ भी बन गई। किसी को यह नहीं पता था कि ये वही इंसान है जो इन सबका सर्वोच्च अफसर है। रणवीर ने चालान बुक निकाली और 5,000 रुपए का चालान लिख डाला। गलत पार्किंग, ट्रैफिक में रुकावट, रजिस्ट्रेशन अस्पष्ट। अजय शांत रहा। तुम्हारा नाम क्या है? रणवीर गर्जा। अजय प्रताप सिंह, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कमीने, नाम तो ऐसे बता रहा जैसे डीएम हो। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अरे, ये तो सच में डीएम साहब लगते हैं। रणवीर हंसते हुए बोला, डीएम मेरे बाप का नौकर है क्या? सब डीएम बन जाते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी जो कलेक्ट्रेट में पोस्टेड था, दौड़ता हुआ आया। सर, ये जिलाधिकारी साहब है। अजय सर। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर की हंसी सूख गई। क्या? अजय ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। पुलिस स्टाफ में सन्नाटा, भीड़ चुप। किसी को यकीन नहीं हुआ। अजय ने मोबाइल निकाला, एक कॉल लगाई एसपी को। एसपी साहब, मैं सुभाष चौक पर हूं। आपके दरोगा रणवीर ठाकुर ने अभी मुझे गाली दी, चालान काटा और दुर्व्यवहार किया। कृपया इस पर तत्काल कार्रवाई करें। फोन रखते ही उन्होंने रणवीर को देखा और कहा, आपको 2 मिनट में निलंबित किया जा रहा है। आपकी भाषा, व्यवहार और कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता के कारण। रणवीर वही कुर्सी पर बैठ गया। शरीर से पसीना बहने लगा। उस दिन दोपहर तक घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोकल न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही खबर छाई थी। डीएम साहब ने खुद पर कटवाया चालान। दरोगा हुआ सस्पेंड। वीडियो किसी राहगीर ने बना ली थी। अजय की सादगी, उनका शांत स्वभाव और दरोगा की अभद्रता सब कैमरे में कैद था। वीडियो वायरल हो गया। रियल आईएएस, ग्राउंड लेवल डम, पब्लिक हीरो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। रात को नेशनल टीवी पर अजय का इंटरव्यू हुआ। मैं एक सरकारी नौकर हूं, मालिक नहीं। अजय बोले, कानून सब पर समान है, चाहे वो जिलाधिकारी हो या आम नागरिक। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रणवीर ठाकुर को निलंबन पत्र मिल चुका था।
उनका परिवार भी खबर से शर्मिंदा था। उनके बेटे ने टीवी देखते हुए कहा, पापा, आपने डीएम साहब को डांटा? क्यों? वो तो अच्छे लगते हैं। रणवीर का सिर झुक गया। 3 दिन बाद वो खुद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और एक सार्वजनिक क्षमा पत्र लिखा। मैं रणवीर ठाकुर, जनता और प्रशासन से क्षमा चाहता हूं। मैंने कर्तव्य की मर्यादा का उल्लंघन किया। मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूं। यह पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया। लोगों ने कहा, असली सुधार वही जो आत्मचिंतन से आए। अजय प्रताप सिन्हा का जन्म एक मध्यम वर्गीय शिक्षक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाते थे और मां सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी। उन्हें बचपन से ही अनुशासन, ईमानदारी और सादगी सिखाई गई थी। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने में मशगूल होते थे, अजय अपने गांव के वृद्धजनों के साथ बैठकर संविधान की कहानियां सुनते। 10वीं की परीक्षा में जब उन्होंने जिले में टॉप किया, तो उनके गांव में पहली बार अखबार वालों ने पन्ना भरकर छापा, गांव का लाल बना चमकता सितारा। आगे की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, जहां वे हमेशा टॉपर्स में रहे। आईएएस की परीक्षा के लिए उन्होंने 2 साल तक एक छोटे कमरे में रहकर संघर्ष किया। 3 बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। चौथी बार में उनका चयन हुआ, ऑल इंडिया रैंक 18। ट्रेनिंग के दौरान भी वे सादगी से रहते। खाने की थाली में वही दाल चावल, कमरे में एक मेज, एक कुर्सी और एक किताबों से भरी अलमारी। जब वे जमुनापुर के डीएम बने, तो उनकी पहली मीटिंग का एजेंडा था जन सुनवाई को प्राथमिकता, रिश्वतखोरी पर जीरो टॉलरेंस और पुलिस सुधार। रणवीर ठाकुर की घटना के बाद अजय की लोकप्रियता अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। गांव से लेकर शहर तक हर गली में बस एक ही चर्चा थी, ऐसा डीएम पहले कभी नहीं देखा। लोग उन्हें अब जन डीएम कहने लगे थे। उनका एक नया नियम था, हर बुधवार को कलेक्ट्रेट के गेट पर टेबल और कुर्सी लगाकर आम जनता की शिकायतें सुनना। किसी को राशन कार्ड की दिक्कत थी, किसी को सड़क की, किसी को स्कूल में मास्टर के न आने की। अजय एक एक को लिखते, जांच कराते और अगले सप्ताह फॉलोअप लेते। उन्होंने बच्चों के लिए डीएम क्लब शुरू किया, जहां युवा प्रशासनिक कार्यों की ट्रेनिंग लेते। महिलाएं कहती, बिटिया की शादी भी इसी जैसे से कराएंगे। रणवीर की घटना को अजय ने व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि एक व्यवस्था की खामी माना। उन्होंने एसपी के साथ मीटिंग की और पूरे जिले में एक संवेदनशीलता और व्यवहार प्रशिक्षण शिविर की योजना बनाई। हर थाने में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी निगरानी और शिकायत पेटी लगाई गई। एक दिन उन्होंने खुद एक थाने में जाकर आम आदमी बनकर शिकायत दर्ज कराई, मेरा बेटा लापता है। वहां मौजूद एएसआई ने कहा, पहले शो से साइन करा लो। अजय ने अगले दिन उस शो का तबादला कर दिया। उन्होंने कहा, कानून प्रक्रिया में नहीं, सेवा में होना चाहिए। सस्पेंशन के बाद रणवीर ने कई दिन तक खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उसके बेटे की एक बात ने उसका मन बदल दिया। पापा, अगर आप गलती मान सकते हो तो आप सबसे अच्छे हो। रणवीर ने नशा छोड़ दिया, घमंड उतार फेंका और एक एनजीओ के साथ मिलकर ट्रैफिक शिक्षा अभियान शुरू किया। वो अब स्कूलों में जाकर बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाता। अजय को जब ये खबर मिली तो उन्होंने खुद जाकर रणवीर को गले लगाया। बोले, गलतियां सब करते हैं, पर बदलना वीरता है। चुनाव का मौसम आने वाला था। कई नेताओं ने अजय को राजनीति में आने का न्योता दिया, लेकिन अजय ने हर बार मना किया। मैं जनता की सेवा एक अफसर के तौर पर करना चाहता हूं, सत्ता के लिए नहीं। जनता ने उन्हें बिना चुनाव के अपना नेता मान लिया। उनकी तस्वीर अब दीवारों पर, स्कूलों में और गांव की चौपालों में लगी रहती। रणवीर अब हर जगह बोलता, मैंने डीएम साहब को नहीं पहचाना था, पर अब हर सुबह आईने में खुद से पूछता हूं, क्या आज मैंने जनसेवा की? कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक शुरुआत थी, एक ऐसे भारत की जहां अफसर कुर्सी से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है।
इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है। जाते जाते आप कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, जिससे मुझे जानकारी मिले मेरे दर्शक कहाँ कहाँ से हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।